एक टनल से चालू होती है जहां पर बावरी किंग ने जॉन विक को छुपाया था। वह जॉन विक से मिलने आता है जहां पर जॉन विक फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहा था। बावरी किंग जॉन विक से कहता है कि क्या तुम तैयार हो, जिसके बाद जॉन विक एल्डर्स के लोगों का पीछा करते हुए उन्हें गोली मार देता है और फिर एल्डर के पास पहुंचता है। जॉन विक एल्डर से अंगूठी और आजादी मांगता है, पर उसे एल्डर कह देता है कि तुमने पुराने एल्डर को मार के पहले से ही हाई टेबल से दुश्मनी मोल ली है। अब तुम्हें आजादी केवल और केवल मौत से ही मिल सकती है और मुझे मार देने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे अफसोस है कि तुम यहाँ से खाली हाथ जाओगे। जॉन कहता है कि मुझे तो नहीं लगता और फिर गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। जिसके बाद हम हार्ट ब्रिंगर को देखते हैं जो कॉन्टिनेंटल होटल के मैनेजर विंस्टन से मिलने आया था। वह चैरोन को एक लेटर देकर बोलता है कि अपने बॉस से कहो मुझसे आकर मिले, जिस पर विंस्टन चैरोन से उसे भेजने को कहता है। जहां पर हार्ट ब्रिंगर विंस्टन को 1 घंटे के अंदर कॉन्टिनेंटल होटल बंद करने को कहता है और बताता है कि हाई टेबल के मार्किस डी ग्रैंड ने यह ऑर्डर दिया है कि तुम्हारे होटल में जो कुछ भी हुआ उसके बाद से कॉन्टिनेंटल होटल को बंद किया जाता है। और फिर एक सैंड टाइमर उसके पास सेट करके वहां से चला जाता है, जिससे डरकर विंस्टन चैरोन से होटल को खाली करने के लिए कहता है और फिर चैरोन के साथ मार्किस से मिलने जाता है। जहां पर रास्ते में विंस्टन चैरोन को वापस लौटने के लिए कहता है क्योंकि वहां बहुत खतरा था, पर चैरोन उसके साथ जाता है। मार्किस विंस्टन से कहता है कि क्या आप उसूलों को मानते हैं, जहां पर विंस्टन कहता है कि मैं उसूलों को भी मानता हूं और दूसरे चांस को भी मानता हूं, जहां पर मार्किस कहता है कि मैं दूसरे चांस को नहीं मानता क्योंकि यह केवल कायरता का प्रतीक है। विंस्टन कहता है कि मैंने जॉन को गोली मारी थी। मार्किस कहता है कि जॉन अभी भी जिंदा है और पहले से कहीं अधिक तबाही मचा रहा है और उसके टेबल पर भी वह सैंड टाइमर रखा था। जैसा सैंड टाइमर का पूरा सैंड नीचे आ जाता है, एक ब्लास्ट होता है। वह ब्लास्ट कॉन्टिनेंटल होटल में होता है। विंस्टन की आंखों के सामने ही उसका होटल खत्म हो जाता है, जिस पर मार्किस विंस्टन से कहता है कि जब होटल ही नहीं है तब तुम्हें अब कोऑर्डिनेटर की जरूरत नहीं होनी चाहिए, और अपनी बंदूक से चैरोन को गोली मार देता है, जिससे विंस्टन काफी दुखी हो जाता है। और जाते वक्त मार्किस अपने वफादार चिड़ी से कैन को ढूंढने के लिए कहता है। जिसके बाद हमें एसासिन केन दिखाई देता है जो अपनी बेटी मिया को काफी पसंद करता था। मिया वायलिन बजाती रहती है। चिड़ी केन को मार्किस के पास ले जाता है। मार्किस केन से कहता है तुम्हारे लिए एक काम है, जिस पर केन कहता है कि मैं रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन मार्किस बोलता है कि तुम्हें एक जान लेनी है और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो हम भी एक जान लेंगे। उसका सीधा इशारा केन की बेटी पर होता है। अपनी बेटी की वजह से केन मार्किस का काम करने के लिए तैयार हो जाता है और मार्किस उसे जॉन विक की सुपारी दे देता है। जिसके बाद सीन ओसाका कॉन्टिनेंटल का होता है, जहां पर हम एक ट्रैकर मिस्टर गुमनाम को देखते हैं जो उस होटल में जॉन विक को ढूंढते हुए आया था। वह होटल के असिस्टेंट अकीरा से एक रूम रेंट पर लेता है, जहां पर अकीरा उससे कहती है कि सर इस होटल में एनिमल्स अलाउड नहीं है, क्योंकि मिस्टर गुमनाम के साथ उसका डॉगी भी वहां पर आया था। जहां पर मिस्टर गुमनाम अकीरा से बोलता है कि यह कोई जानवर नहीं है बल्कि इससे मेरा स्ट्रेस दूर होता है, जिस पर अकीरा मान जाती है और फिर अकीरा अपने फादर तोजी से मिलती है। तोजी जॉन विक का बहुत अच्छा दोस्त होता है। अकीरा अपने फादर से कहती है कि आजकल आप काम में बहुत बिजी हो गए हैं, इसलिए मैं और आप दोनों रात को डिनर पर जाएंगे। इधर मिस्टर गुमनाम एक डायरी पर जॉन के काफी डिटेल्स लिखा था और जॉन विक के ऊपर रखे गए इनाम की सारी जानकारी उसकी डायरी पर मौजूद थी। जिसके बाद तोजी जॉन विक से मिलने जाता है। जॉन विक तोजी से माफी मांगता है कि मेरी वजह से तुम मुसीबत में पड़ रहे हो, जिस पर तोजी कहता है कि एक दोस्त के नाते यह मेरा फर्ज है, और जॉन से कहता है कि तुम्हें पहले से कहीं अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। तभी ओसाका होटल में मार्किस का वफादार चिड़ी की एंट्री होती है। चिड़ी अकीरा से मैनेजर को बुलाने को बोलता है। अकीरा चिड़ी को देखकर पहचान जाती है और अपने असिस्टेंट से होटल खाली करने को बोलती है। वह दौड़कर अपने पिता तोजी के पास जाती है और उसे मार्किस के आदमी चिड़ी के आने की जानकारी देती है, जहां पर तोजी अकीरा से जॉन की हिफाजत करने को कहकर अपने लोगों को लड़ाई की तैयारी करने को बोलता है और उसके सभी लोग बंदूक से लैस होकर लड़ाई करने आ जाते हैं। तोजी चिड़ी से मिलता है, जहां पर चिड़ी तोजी से बोलता है कि हाई टेबल का मानना है कि तुमने जॉन को ओसाका कॉन्टिनेंटल में छुपाया है,
और उसने न्यूयॉर्क के कॉन्टिनेंटल का नियम तोड़ा है, इसलिए तुम उसके हमारे पास लेकर आओ। तोजी चिड़ी को बोलता है कि तुम हमारे ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हो। तभी वहां पर केन की एंट्री होती है, जो तोजी और जॉन विक का अच्छा दोस्त है। केन को देखकर तोजी समझ जाता है कि इन सबको केन ने यहाँ पर लेकर आया है, जहाँ पर केन और तोजी एक दूसरे की बेटी के बारे में पूछते हैं। और फिर केन तोजी से रिक्वेस्ट करता है कि बात को आगे मत बढ़ाओ। हाई टेबल का नियम तोड़ने की वजह से जॉन को सजा मिलनी चाहिए, पर तोजी जॉन विक को आसानी से केन को सौंपने वाला नहीं था। तोजी चिड़ी के लोगों पर अटैक करवा देता है, जहां पर चिड़ी के लोग तोजी के लोगों को मारने लगते हैं। और तोजी का एक आदमी यह खबर जाकर अकीरा को देता है, जो जॉन के पास खड़ी थी। तभी तोजी के एक आदमी को गोली लग जाती है। जॉन और अकीरा दोनों चिड़ी के आदमी को मारने लगते हैं। चिड़ी केन से मदद करने को कहता है, और केन अंधा होने के बावजूद भी आवाज सुनकर लोगों को मारता रहता है। जिसके बाद एक बेहतरीन फाइट होती है, जहां पर जॉन विक चिड़ी के काफी लोगों को मार देता है, और इधर चिड़ी के लोगों से लड़ते लड़ते अकीरा को गोली लग जाती है। जॉन विक अकीरा की जान बचाता है, और तोजी जॉन विक को संभलते हुए बाहर निकलने के लिए कह देता है, और बोलता है कि जाते वक्त मेरा एक काम कर देना, जितना हो सके उतने लोगों को मारना। जहां पर जॉन चिड़ी के काफी लोगों को मारता हुआ आगे बढ़ता है, और उसकी भेंट वहां पर केन से होती है। वह केन से कहता है कि कितनी बुरी बात है कि तुम मुझसे लड़ने आए हो। जहां पर केन अपने हालातों से मजबूर है, और इस बात को जॉन भी समझता था। केन आवाज सुनकर लड़ाई करता था, इसलिए जॉन बिना आवाज किए उस पर गोलियां चलाता रहता है। लेकिन जॉन कई मौके मिलने के बावजूद भी केन को जान से नहीं मारता। लेकिन उन दोनों के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है, और ऊपर से मिस्टर गुमनाम उन दोनों को अलग करने के लिए गोली चला देता है। जहां पर केन और जॉन विक अलग हो जाते हैं, और मौके का फायदा उठाते हुए जॉन विक वहां से बाहर निकलता है। बाहर जाते वक्त जॉन की मुलाकात मिस्टर गुमनाम से होती है, जहां पर मिस्टर गुमनाम जॉन विक से कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, पर तुम्हारे ऊपर जो इनाम $20 मिलियन का है वह भी कम है, और इसी वजह से मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जहां पर जॉन वहां से बाहर चला जाता है। इधर अकीरा और तोजी जब बाहर आते हैं, तो वहां पर उन्हें केन बैठा हुआ दिखाई देता है, और वह तोजी के लोगों को मार चुका था। केन तोजी से कहता है, जॉन विक से तुमने दोस्ती की कसम नहीं खाई थी, इसलिए तुम मुझे उसकी लोकेशन बताओ, और अपनी बेटी अकीरा को लेकर यहाँ से भाग जाओ। जिस पर तोजी भागने को तैयार नहीं है, और वह केन से लड़ता है, लेकिन उसके पेट में गोली लगी रहने की वजह से वह केन से हार जाता है, और केन एक तलवार उसके पेट पर घुसा देता है। जिसके बाद केन तोजी की बेटी से कहता है कि तुम अभी यहाँ से जा सकती हो, मुझे तुम्हारे वापस आने का इंतजार रहेगा। और अकीरा अपने आंखों में बदले के आंसू लेकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद विंस्टन और बाउरी किंग की भेंट होती है, जहां पर विंस्टन हाई टेबल से कॉन्टिनेंटल को तबाह करने के लिए बदला लेना चाहता है, और वह बाउरी किंग से कहता है कि मुझे जॉन से मिलाओ। बाउरी किंग कहता है कि पिछली बार जब जॉन तुमसे मिलने आया था, तब तुमने उसके सीने पर गोली उतार दी थी। जिस पर विंस्टन कहता है कि यह जरूरी था, उसने हाई टेबल के खिलाफ जाकर नियम तोड़े थे, लेकिन इस बार मेरा और उसका दोनों का एक ही दुश्मन है, और इसी वजह से मैं जॉन से मिलना चाहता हूँ। मिस्टर गुमनाम मार्किस से मिलता है, जहां पर वह मार्किस से बताता है कि मैं जॉन की लोकेशन जानता हूँ। मार्किस मिस्टर गुमनाम से पूछता है कि तुम उसकी लोकेशन के बारे में मुझे बताओ। मिस्टर गुमनाम पैसों की डिमांड रखता है। वह बोलता है कि इसके बदले मुझे $25 मिलियन चाहिए, पर मार्किस $23 मिलियन में डील पक्की कर लेता है, और मिस्टर गुमनाम का हाथ मिलाते वक्त उसके हाथ में एक छुरी घोंप देता है, और मिस्टर गुमनाम से कहता है कि अगर तुमने इस छुरी को बाहर निकाल लिया तो मैं यह समझूंगा कि तुम अपने बात के पक्के नहीं हो, और अगर इस छुरी के नीचे से तुमने अपने हाथ को काटते हुए बाहर निकाला तो मैं समझूंगा कि तुम्हें कुछ बात है। मिस्टर गुमनाम मार्किस को यकीन दिलाने के लिए छुरी के नीचे से अपने हाथ को काटते हुए बाहर निकालता है, और फिर उन दोनों के बीच में डील पक्की हो जाती है। इधर जॉन विक विंस्टन से मिलता है, और विंस्टन को एक सिक्का दिखाते हुए पूछता है कि यह किसका है। जिस पर विंस्टन जवाब देता है कि यह सिक्का मार्किस डे ग्रेनम का है, जिसने तुम्हें मारने की सुपारी हाई टेबल से ली हुई है। जॉन पूछता है कि मार्किस कहाँ मिलेगा। विंस्टन बताता है कि मार्किस पेरिस में है, लेकिन मार्किस को मारने के बावजूद हाई टेबल उसे नहीं छोड़ेगा, और अगर हाई टेबल से बचना है तो उसे मार्किस को एक नई योजना बनाकर मारना होगा। वह जॉन को बताता है कि मार्किस को तुम डुएल के लिए चैलेंज करो। परंपरा के अनुसार मार्किस को डुएल एक्सेप्ट करना होगा। अगर तुमने मार्किस को डुएल में हरा लिया तो तुम्हें आजादी मिल जाएगी, और मुझे मेरा कॉन्टिनेंटल होटल वापस मिल जाएगा।
जहां पर जॉन कहता है कि इस ड्यूएल को करने के लिए मुझे हाई टेबल की जरूरत होगी, पर वह पहले से ही मेरे खिलाफ है। जिस पर विंस्टन कहता है कि इसके लिए तुम्हें बर्लिन में अपने परिवार राउजा रोमा में वापस जाना होगा। जिस पर जॉन कहता है कि राउजा रोमा ने मेरा कार्ड पहले ही डिस्ट्रॉय करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। जिस पर विंस्टन कहता है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम अपने परिवार को जाकर मनाओ और फिर तुम ड्यूएल के लिए मार्किस को चैलेंज कर सकते हो, या फिर जाकर के खुद के लिए एक कब्र बना लो। जहां पर जॉन बर्लिन में अपने परिवार राउजा रोमा जाता है और वहां पर एक चर्च के पादरी से अपनी सौतेली बहन कातिया के बारे में पूछता है। तब जॉन के ऊपर काफी सारे लोग अटैक कर देते हैं और उसके गले में फंदा लगाकर उसे खींचने लगते हैं। और वहीं पर जॉन की सौतेली बहन कातिया आ जाती है। कातिया जॉन के ऊपर आरोप लगाते हुए कहती है कि तुम तो पहले से ही इस घर को छोड़कर चले गए थे और तुमने हाई टेबल के सुप्रीम लीडर को भी जान से मार दिया, जिसकी वजह से मार्किस ने मेरे पिता पुएर्तो को मार दिया। जिस पर जॉन कातिया को समझाते हुए कहता है कि मैं उसी मार्किस को जान से मारने के लिए तुमसे मदद मांगने आया हूँ। मार्किस को ड्यूएल में चैलेंज करने के लिए मुझे एक हाउस नेम चाहिए। अगर तुम मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा वापस बना लोगी तो मैं मार्किस को ड्यूएल के लिए चैलेंज कर सकता हूँ। जिस पर कातिया उसे छोड़ देती है, पर फैमिली में दोबारा हिस्सा लेने के लिए वह जॉन से कहती है कि तुम्हें अगर फैमिली में हिस्सा लेना है तो तुम्हें किला को मारना होगा। जहां पर जॉन किला को मारने के लिए कातिया के एक आदमी के साथ हिमेलियन होटल पहुंचता है। किला जॉन के आते ही उसका स्वागत करता है। जॉन विक किला से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आने वाला हूँ। जिस पर किला बोलता है कि मुझे नहीं, किसी और को पता है। और वहां से केन बाहर आता है। तभी किला के पास उसका एक आदमी एक गन लेकर पहुंचता है और बोलता है कि सर, हमने एक आदमी को पकड़ा है जो हमारे होटल के बाहर इसे लेकर टहल रहा था, और वह आदमी कोई और नहीं मिस्टर गुमनाम होता है। जहां पर जॉन विक से किला कहता है कि यहाँ पर हम तीनों तुम्हें मारना चाहते हैं, अब बताओ तुम क्या करोगे। जिस पर जॉन कहता है कि मैं इन दोनों को नहीं, केवल और केवल तुम्हें मारने आया हूँ। जिस पर किला माहौल को देखते हुए कहता है कि क्यों ना हम आपस में एक बार ताश खेलें, जो जीतेगा वही सभी को मारेगा। जिस पर किला ताश के पत्ते बांटता है और अंतिम में वही जीतता है। जॉन उसी ताश के पत्ते से किला के गले पर मार देता है और फिर वहां पर एक जबरदस्त फाइट होने लगती है। जिस पर जॉन विक, केन और मिस्टर गुमनाम किला के काफी लोगों को मार देते हैं और फिर जॉन भी किला का पीछा करते हुए एक नाइट क्लब पर पहुंच जाता है, जहां पर किला और जॉन विक की जबरदस्त फाइट होती है। किला जॉन विक पर काफी भारी पड़ता है, परंतु जॉन विक उसे जान से मार देता है। जिसके बाद वह अपनी बहन कातिया के पास किला का एक दांत लेकर आता है और कातिया खुशी से जॉन को अपनी फैमिली में शामिल कर लेती है। इधर विंस्टन मार्किस को खबर देता है कि जॉन ने अपनी पुरानी फैमिली राउजा रोमा को एक्सेप्ट कर लिया है और वह तुम्हें ड्यूएल के लिए चैलेंज करने वाला है। जिसे सुनकर मार्किस की हालत खराब हो जाती है। अब अगले दिन ड्यूएल को लेकर मार्किस और जॉन एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं, जहां पर हार्ट ब्रिंगर मार्किस को और जॉन को लड़ाई के रूल से समझाता है कि सूरज की किरण निकलने से पहले मॉडर्न आर्ट म्यूजियम में दोनों लोगों की लड़ाई होगी और इस पर जो कोई भी जीता उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। जहां पर मार्किस खुद न लड़कर अपनी तरफ से केन को लड़ाता है और जॉन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि आजादी मिल जाएगी। जिस पर जॉन कहता है कि यह वक्त बताएगा जब मैं तुम्हारे सीने पर गोली उतारूंगा। जिसके बाद जॉन विक और केन की भेंट चर्च में होती है, जहां पर जॉन विक से केन कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी सही सलामत रहे। जिस पर जॉन कहता है कि मैं पीस चाहता हूं। जिसके बाद जॉन रेलवे स्टेशन पहुंचता है, जहां पर बाउरी किंग और विंस्टन उसके लिए कोट ले आते हैं। उसी कोट में जॉन की फेवरेट पिस्टल भी रहती है। इधर मार्किस सीढ़ी को आदेश देता है कि कैसे भी जॉन को सुबह तक मॉडर्न आर्ट म्यूजियम पहुंचने नहीं देना है। अगर वह सूरज निकलने के बाद आया तो उसे हारा हुआ मान लिया जाएगा। जिस पर चिड़ी अपने काफी सारे लोगों को जॉन को मारने के लिए लगा देता है और इधर मार्किस जॉन को मारने की कीमत जस्ट 2 गुनी कर देता है और वह कीमत $28 मिलियन होती है। सभी लोग जॉन को मारने के लिए तैयार रहते हैं, जहां पर जॉन बहादुरी से सभी लोगों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसे मिस्टर गुमनाम मिलता है और मिस्टर गुमनाम जॉन विक के बीच में लड़ाई होने लगती है और इस लड़ाई में चिड़ी भी एंट्री कर देता है और वह मिस्टर गुमनाम के कुत्ते के ऊपर गोली चलाने ही वाला होता है। जॉन चिड़ी को गोली मार देता है और चिड़ी वहां से दूर भाग जाता है। जॉन विक मॉडर्न आर्ट म्यूजियम की तरफ सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है, लेकिन तभी चिड़ी उसे अपने पैर से मार के जमीन पर गिरा देता है और वहां पर मिस्टर गुमनाम और उसके कुत्ते चिड़ी पर अटैक कर देते हैं, जहां पर कुत्ता चिड़ी का मेन पॉइंट चबा लेता है
और मिस्टर गुमनाम चिड़ी को जान से मार देता है। जिसके बाद जॉन को केन मिलता है और वह दोनों मॉडर्न आर्ट म्यूजियम में पहुंचते हैं, जहां पर हार्ड ब्रिंगर सभी को एक जाम पिलाता है और फिर फाइट को स्टार्ट करता है। जॉन विक शुरुआत में केन को काफी इंजर करता है, लेकिन वह केन को जान से नहीं मारता। केन जॉन को एक जबरदस्त शॉट लगाता है, जिससे जॉन जमीन पर गिर जाता है और जॉन को ऐसा देखकर मार्किस का मन मचलने लगता है और वह केन से गोली लेकर जॉन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसकी मूर्खता का मजाक विंस्टन बनाता है कि जॉन ने अभी तक गोली जानबूझकर नहीं चलाई, और तभी हम देखते हैं कि जॉन एक गोली सीधा मार्किस के माथे पर मारता है, जिससे मार्किस तुरंत मर जाता है। जिसके बाद केन जॉन को थैंक यू कहता है और जॉन विक विंस्टन से घर वापस चलने को कहता है, पर जॉन को इतनी चोट लग चुकी थी कि वह जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। लास्ट में जॉन विक की कब्र उसकी वाइफ के जस्ट बगल थी, जिसे देखने बाउरी किंग और विंस्टन आते हैं और जॉन विक की बहादुरी को प्रणाम करते हैं और वहां से चले जाते हैं। लास्ट सीन में अकीरा केन को मारने का संकल्प लेती है और इसी के साथ जॉन विक चैप्टर 4 मूवी खत्म हो जाती है।